दोस्तों प्यार भरा नमस्कार। मैं अविनाश राज, छोटा मंच कौन बनेगा करोड़पतियों में दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। तो आज जानेंगे कि सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त किया, या इसमें से इनमें से कौन सही है कौन सही नहीं है, या जानकारी पर्याप्त है जानकारी अधूरी है। सवाल नहीं बन सकता तो क्यों नहीं बन सकता। जैसे कि एक प्रश्न देखेंगे, ये क्या, ये तो बहुत बड़ी किताब है भैया, इससे डरिए नहीं, आर्यंत की किताब है। लेकिन आपको जो है एक प्रश्न में पढ़ता हूं कि रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए, रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए, तो पद्मा ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, तो सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त किए। और चुटकियों में सवाल को आप हल कर देंगे। मैं बोल रहा हूं आपको, और एक्टिंग के साथ क्लास होगी तभी ना मजा होगा, आएगा भैया। इंटरेस्ट जगाइए, इंटरेस्ट किसी में है तो आप राजा बन जाइएगा। तो चलिए क्लास को जो है शुरुआत करते हैं। तो देखिए आप जो है ना, इसमें हम प्यारे लाल से थोड़ा सा एक्टिंग सीख गए हैं। खुश रहना है और ठीक से तैयारी करना है तो बढ़िया खुशी से और उछल उछल के तैयारी कीजिए। तो देखिए जो है ई वाला आप समझ गए तो एसएससी, रेलवे, आईएएस, पीसीएस कुछ भी हो, सब इस तरह का सवाल चुटकी में बना देंगे, समझेंगे जरूर। देखिए कैसे समझाते हैं आपको। लंबा, नाटा, हल्का, भारी, बड़ा, छोटा, पहले, बाद में। ई वाला क्या है, ई वाला क्या है, तो देखिए ई वाला बोलते हैं ग्रेटर देन, ई वाला बोलते हैं लेस देन, या ग्रेटर देन लेस देन। मतलब कहने का मतलब कि जिधर ई जैसे भी है ना, आपको जो है भी ये ऐसे लिखते हैं, तो इसको जो है बाएं तरफ मुंह खोल दीजिएगा और दाएं तरफ मुंह खोल दीजिएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, ठीक है, ठीक। तो आप इसमें अगर खोल दीजिएगा तो इसको जो बोलते हैं, जिधर मुंह खुला रहेगा ना, जिधर मुंह खुला रहेगा तो उधर वाला चीज जो है कोई भी चीज बड़ा होगा, और जिधर मुंह सटका रहेगा मतलब इधर वाला चीज जो है छोटा होगा। चाहे कैसे भी लिखिए आप, लेकिन हम एक ही चीज फॉर्मूला बताएंगे। मतलब कि जिधर मुंह खुला रहेगा तो उधर बड़ा रहेगा, है ना, और इधर ऐसे रहेगा उधर बड़ा, मुंह बड़ा कर दीजिए, और इधर छोटा, ठीक है। तो हम इसमें यस इसका मतलब समझ गए। लंबा का मतलब समझिए, जैसे अमिताभ बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन और जो है गोविंदा में अगर हाइट की हम बात करते हैं तो कौन लंबा है। अरे भैया इधर है तो हम पूछने वाला चीज है। अमिताभ बच्चन लंबे है ना, तो अमिताभ बच्चन लंबे हैं मतलब बड़े हैं, तो बड़े हैं तो ई वाला जो है ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, अमिताभ साहब जो है ई बड़ा, ठीक है, गोविंदा जी। मतलब इसका मतलब ई वाला इधर हो गया छोटा, मतलब छोटा है, और ये जो है बड़े हैं। समझ में आ गया आपको। यही चीज होता है। नाटा, नाटा मतलब छोटा, छोटा इधर हुआ। हल्का तो मान लीजिए भारी, मान लीजिए ज्यादा वजन अभी अमिताभ साहब का है तो ज्यादा वजन मतलब इधर रखेंगे, ठीक है, इधर कम वजन मतलब हल्का। अब भारी, भारी मतलब भी बड़ा, ठीक, बड़ा मतलब बड़ा, छोटा मतलब छोटा, छोटा मतलब जो सबसे छोटा रहता है। जैसे 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 5 बड़ा है 2 छोटा। पहले और बाद में। पहले जैसे मान लीजिए कि फॉर्म आप पहले भर दीजिएगा तो नौकरी नहीं होगा, लेकिन हाँ पहले नंबर ले आते हैं तो पहले आपको नौकरी होगा। पहले आइए फिर सीट ले जाइए, है ना। तो पहले अभी समझ में आएगा। जैसे पहले कौन आया, तो पहले जो आएगा, जैसे टॉयलेट कहीं जाते हैं, कहीं जैसे एग्जाम देने जाते हैं कि टॉयलेट है, तो पहले जो नंबर लगाएगा तो वही टॉयलेट जा पाएगा, है कि नहीं, बुझते हैं। अब समझ में आ गया आपको। अब इसको जो है बढ़िया से अब बताएंगे आपको प्रश्न के माध्यम से। तो ये देखिए लंबा, नाटा, हल्का, भारी, बड़ा, छोटा, पहले बाद में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि अपने बाएं तरफ और दाएं तरफ, ठीक है, एक ही को फॉर्मूला बैठा लीजिए, है कि नहीं। इधर जो है ना बड़का लीजिएगा, बड़ा, इधर लीजिएगा छोटा, है ना,
बड़ा लिखिएगा और छोटा लिखिएगा, कुछ नहीं लिखिएगा, केवल उधर बड़ा कर दीजिएगा, इधर छोटा। जो लेफ्ट साइड है भैया उधर बड़ा करेंगे, इधर लिखेंगे छोटा। छोटा मतलब नाटा, नाटा फिर हल्का, फिर बाद में सब इधर लिखिएगा, अपने दाहिने साइड लिखिएगा और बाहिने साइड लिखिएगा सबसे बड़ा, और इधर मुंह खोल दीजिएगा, ये से मुंह खोल दीजिएगा। समझे कि नहीं? बुझते हैं? अब एक समझ में आ जाएगा, बुझेंगे जरूर, कैसे ना बुझेंगे, है कि नहीं? अब देखिए, मतलब जिधर भी जो है सबसे बड़का को इधर लिखिएगा, सबसे छोटका को इधर को ही लिखिएगा, है ना? तो आपको समझ में आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये सब जो है ना IAS ऑफिसर आयुष बाबा है ना, ये लोग बहुत मेहनत किया है और जो है टॉप बन गया है। तो देखिए इसका क्वेश्चन आ गया है, ईरा टीना से बड़ी है और टीना निशांत से बड़ी है और प्रेम सुख जो है निशांत से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? उम्र की बात कर रहे हैं, उम्र मान लिया गया है, लेट्स मान गया, ठीक है। ईरा टीना से बड़ी है, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है जो बड़ी है एक तरफ बड़ी एक तरफ छोटी लिख दीजिए। चाहे अगर यहाँ पर बोलता रहता कि लंबा है तो लंबा लिख देते, ठीक है। भारी है तो भारी, मतलब उधर सबसे बड़ा और इधर सबसे छोटा, तो आगे जो है सबसे लंबा इधर लिखिए, है ना, लंबा, ठीक है। और ये छोटा, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। देखिए लंबा और छोटा, ठीक है। तो ठीक, लंबा और छोटा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्वेश्चन क्या है, ईरा टीना से बड़ी है। ईरा टीना से बड़ी है, कौन बड़ी है? ईरा बड़ी है, तो ईरा बड़ी है टीना से, तो टीना जो है क्या होगा? छोटी होगी ना। तो मतलब जो छोटी है आगे ये छोटी वाला लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या बोला है, टीना निशान से बड़ी है, टीना बड़ी है, बड़ी इधर होगा, तो टीना बड़ी, हम सब मतलब एक ही मान रहे हैं ना। और छोटा को इधर लिखना है, बड़का को इधर लिखना है। निशान से बड़ी है, हाँ, तो ये निशान तो इधर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है प्रेम सुख जो है निशान से छोटा है। प्रेम सुख निशान से छोटा है, तो बड़ा कौन हुआ? निशांत बड़ा हुआ ना, तो बड़ा निशांत लिखना। प्रेम सुख छोटा तो इधर लिख दिया प्रेम सुख, कोई बात नहीं, छोटा का बड़ा बात करेंगे तो इधर निशांत हो जाएगा, ठीक है। तो अब समझिए कि जो है, अब जो है इतना हो गया। कई आदमी, ईरा है, टीना है, निशांत है, प्रेम सुख है, पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है ना। तो सबसे बड़ा अभी निकालेंगे आगे इसको जो है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम बुझते हैं? और अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, एक असेंडिंग होता है। सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़का, फिर उससे जो छोटा, फिर उससे छोटा। जैसे एक क्वेश्चन लिखेंगे कि 3, 4, 1, 2 और 5, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में समझाइए इसको, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में बैठाइए और वही क्रम में, और वही क्रम में मतलब सबसे बड़ा कौन? 5, और सबसे बड़ा कौन? 4, फिर सबसे बड़ा कौन? 3, बुझते हैं? फिर सबसे बड़ा कौन? 2, फिर सबसे 1, है ना, सबसे बड़ा 5, उसके बाद नीचे कौन आया, ऐसा समझिए, 4, फिर नीचे उसके नीचे 3, फिर 2, फिर 1, है ना। तो इस वजह आरोही क्रम हो गया, ठीक है। अगर आरोही क्रम की बात करेंगे उसे बाद में बात करेंगे, फंस जाइएगा, समझे कि नहीं। अब इसको मिटाइए, तो अभी रहने दीजिए। देखिए अब ये कह रहा है इसको आरोही क्रम में सजा दीजिए। अब बोलिए कि यहाँ पता चल जाएगा, ये पहले बार में पता चल जाएगा, तो अच्छा बात है, लेकिन हम बोल रहे हैं बार बार आरोही क्रम में सजाएंगे। तो देखिए ईरा जो है टीना से बड़ी है, तो ईरा आगे लिखिए, टीना से बड़ी है, टीना से बड़ी है, ठीक। तो ईरा से और भी बड़ी है क्या? इसमें देख रहे हैं कहीं पे? नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, टीना। अब टीना हो गया, ईरा के बाद टीना आया, ठीक है। ईरा पहले बड़ा हो गया, टीना के बाद टीना से कोई बड़ी है, तो टीना से कोई बड़ी नजर नहीं आ रहा है, तो टीना के बाद क्या है? निशांत बैठा दिए, ठीक है। निशांत से कोई बड़ा है? नहीं बड़ा है, प्रेम सुख छोटा है, इससे बढ़ा दिए। अब देखिए इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? ईरा। समझ में आ रहा है? बुझते हैं? तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन हुआ? प्रेम सुख, समझे। और दूसरे क्रम में बड़का में छोटा होते हुए दूसरे क्रम में कौन है? टीना। समझ में आ गया? अब आपको जो है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बताते हैं आपको, ठीक है। देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, रेखा काजल से बड़ी है, मलाइका काजल से छोटी है ना। रेखा काजल से बड़ी है, मलाइका काजल से छोटी है, और कंगना रेखा से बड़ी है, सबसे बड़ी
कौन है? ऑप्शन ए कंगना, ऑप्शन बी काजल, ऑप्शन सी मलाइका, ऑप्शन डी रेखा। तो इसको बनाते हैं कि बड़ी, तो इधर लिखते हैं बड़ी, ठीक है, बड़ी, एक बार और लिख देते हैं बड़ी, और इधर छोटी, ठीक है, बड़ी लिख दिया फिर छोटी लिख दिया। बड़ी कौन है? रेखा काजल से बड़ी है तो रेखा इधर हो जाएगा, है ना। अब रेखा काजल से बड़ी है तो काजल छोटी हो गई, तो काजल इधर लिख दिया। याद रखिए, बड़का इधर लिखना है, भारी इधर लिखना है, सब इधर लिखना है, ठीक है। फिर मलाइका काजल से छोटी है, मलाइका काजल से छोटी है तो मलाइका छोटी है तो मलाइका इधर लिख दीजिए। काजल से छोटी है ना तो काजल बड़ी हो गई, काजल। अब क्या बोल रहा है? और कंगना रेखा से बड़ी है, कंगना बड़ी है, कंगना, कंगना रेखा से बड़ी है तो रेखा से बड़ी है, ठीक है, तो रेखा से बड़ी। अब देखिए सब बड़ा का सब सीन जो है ना ये लगा दीजिए ग्रेटर देन, ठीक है, ये सब बड़ा है तो सब छोटा है। ये अलग बात है कि गिनने सब नहीं गिनिएगा नहीं, कह के देखिए काजल यहाँ है, ठीक है, काजल यहाँ है, मलाइका यहाँ, काजल यहाँ, देखिए इधर में मिल गया, ठीक है, कंपेरिजन किया गया। अब और वही क्रम है, सबसे बड़ा कौन? देखिए रेखा सबसे बड़ा यहाँ पे, तो रेखा से बड़ा एक लिख दीजिए। देखिए रेखा यहाँ लिख लीजिए, रेखा, रेखा से बड़ा कोई है क्या? देखिए तो यहाँ पे रेखा से बड़ा क्या है? कंगना, तो कंगना लिख दीजिए। अच्छा, कंगना से कोई बड़ा है क्या? है कंगना से कोई बड़ा है? देखिए तो कंगना से कोई बड़ा है नहीं, बड़ा है। तो अब रेखा से छोटा वाला लिख दीजिए, तो रेखा से छोटा वाला कौन है? काजल। समझ में आ गया? काजल से छोटा कौन है? तो काजल से छोटा है मलाइका। अब क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी कौन है ऐसे लिख सकते हैं इसको। सबसे बड़ी कौन है? पहले कंगना, फिर उससे छोटका रेखा, फिर छोटी, फिर काजल, फिर मलाइका, ठीक है, तो कंगना सबसे बड़ी है, तो ऑप्शन ए सही आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए कि सीमा, अरे सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है, उमा नेहा से लंबी है, इनमें से सबसे लंबा कौन है? ऑप्शन ए उमा, सुधा, नेहा, हेमा। देखते हैं, सुमा हुमा से छोटी है, उमा से छोटी है, तो सुमा जो है क्या है? सुमा बड़ी है, सुमा बड़ी है उमा से, अरे छोटी है। अरे भैया इधर ना, इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। सुमा उमा से छोटी है तो इधर एक तरफ ई वाला ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, ई वाला साइन लिख दीजिए, जो बड़ा हो इधर बड़ा का सुमा। सुमा उमा से छोटी है तो सुमा उमा से छोटी है, तो सुमा उमा से छोटी है मतलब सुमा इधर हो जाएगा और उमा इधर हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको? अब कह रहा है नेहा सुमा से लंबी है, तो नेहा सुमा से लंबी है, और तो नेहा सुमा से लंबी तो सुमा इधर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि सुधा जो है उमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है, तो सुधा इधर होगा, सुधा इधर हो गया, उमा से लंबी है तो उमा से लंबी। लेकिन हेमा से छोटी है ना, हेमा से छोटी है मतलब हेमा बड़ी हो गई, ठीक है, हेमा से छोटी है हेमा बड़ी हो गई, सुधा फिर इससे छोटी हो गई। समझते हैं? जैसे मैं आपसे बड़ा हूं मैं आपसे बड़ा हूं या मैं आपसे छोटा हूं तो आप बड़े हुए ना, तो ये समझिए अगर एक आदमी बड़ा किसी से होता है तो उसे छोटा हो जाता है उम्र में, समझे ना, बुद्धि में नहीं। अब देखिए हेमा बड़ी हो गई सुधा से। अब देखिए क्या बोला, इनमें सबसे लंबा कौन है? देखिए उमा से कोई बड़ा है, देखिए तो यहां पे उमा से बड़ा है सुधा, ठीक है, आगे उमा लिख दीजिए, यहां पे उमा को लिख दीजिए। उमा से कोई बड़ा है? सुधा है, चलिए सुधा लिख दिए। सुधा से कोई बड़ा है क्या? हाँ भैया हेमा है। हेमा से कोई बड़ा है क्या? नहीं है, तो लास्ट में कौन बच गया? हेमा, सुधा, उमा। उमा किससे बड़ी थी? सुमा से, तो यहां सुमा लिख दिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी, इसको खोल दीजिए दरवाजा इसका कि जो है हेमा सबसे बड़ी है, ठीक है, ये जर मुंह खुला रहता है वही बड़ा होता है, तो हेमा सबसे बड़ी है, तो आंसर ऑप्शन इसका डी। अब समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं आपको। तीसरा, सुमित्रा पुष्पा से लंबी है, ठीक है ना,
तो सुमित्रा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से छोटी है, और गीता बीजी से छोटी है, बीजी पुष्पा जितनी लंबी नहीं है। यदि सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी है तो मध्य में कौन होगा? ना तो सबसे बड़ा पूछ रहा है, ना तो सबसे छोटा पूछ रहा है। तो और वही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे और ऐसे सजा लेना चाहिए। ठीक है, सुमित्रा पुष्पा से लंबी है तो सुमित्रा लंबी है, तो सुमित्रा लिख दीजिए, सुमित्रा पुष्पा से लंबी है, पुष्पा। अगर ये लिखने में कंफ्यूजन हो तो ये मत लिखिए आगे, ठीक है। लेकिन मालती से छोटी है, मतलब मालती बड़ी हो गई है ना, मालती बड़ी हो गई और सुमित्रा छोटी हो गई। अब कह रहा है कि और गीता बीजी से छोटी है। गीता छोटी है किससे? बीजी से, तो बीजी बड़ी हो गई, बीजी बड़ी हो गई है कि नहीं। बीजी पुष्पा जितनी लंबी नहीं है, पुष्पा जितनी लंबी नहीं है, मतलब बीजी लंबी नहीं है पुष्पा से, मतलब बीजी इधर छोटी, मतलब छोटी में स्थान डाल देंगे, ये हो जाएगा कितना? पुष्पा। मतलब सब बड़ी वाला को इधर ही हम भेज रहे हैं, ठीक है। जाओ एक साथ खड़ी हो जाओ, ठीक है। यदि सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी है तो मध्य में कौन होगा? ये सब बड़ी वाला साइन ऐसे दे दीजिए। देखिए सुमित्रा से बड़ी कोई है? देखिए सुमित्रा से बड़ी ये मालती, सुमित्रा से बड़ी कौन? मतलब कि सुमित्रा इस छोटी में होगा तब ना बड़ी होगा दर। तो सुमित्रा आगे यहां लिखिए असेंडिंग ऑर्डर में, सुमित्रा से बड़ी कौन? मालती। चलिए मालती, ठीक है। मालती से बड़ी कौन? यहां पे कोई नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है ना जी, कहां नजर आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए पुष्पा, सुमित्रा पुष्पा से बड़ी और पुष्पा बीजी से बड़ी, तो पुष्पा बीजी से बड़ी है ना। पुष्पा यहां क्या है? बीजी से बड़ी है, ठीक है। तो अब बीजी क्या है? गीता से बड़ी है, तो पुष्पा जो यहां पे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। सुमित्रा यहां पे देखिए, सुमित्रा पुष्पा से बड़ी है तो सुमित्रा के बाद पुष्पा आएगा, ठीक है। तो पुष्पा किससे बड़ी है? पुष्पा बीजी से बड़ी है, तो यहां बीजी दे दीजिए, और बीजी से बड़ी गीता, सॉरी बीजी बड़ी गीता से, मतलब इसको एस से, बोर्ड थोड़ा कम ही बोर्ड खरीद लेंगे है ना। अब सबसे बड़ी कौन हो गई? मालती, उससे थोड़ा सा कम सुमित्रा, उससे थोड़ा कम पुष्पा, उससे थोड़ा कम बीजी, उससे थोड़ा कम गीता, तो बीच में कौन है? पुष्पा। तो सही आंसर क्या है? पुष्पा। ऑप्शन क्या होगा? सी। सही आंसर सी, ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उषा कमला से तेज दौड़ती है, प्रीति स्वाति से धीमे दौड़ती है, स्वाति कमला से धीमे दौड़ती है, सबसे धीमे कौन दौड़ती है? तो सबसे तेज वाला एक तरफ रख देंगे और सबसे कम वाला को एक तरफ रख देंगे। तो उषा कमला से तेज दौड़ती है, तो तेज कौन है? उषा है, उषा तेज, कमला थोड़ा सा धीरे, ठीक है ना। अब कह रहा है कि प्रीति स्वाति से धीमे दौड़ती है, प्रीति धीमे दौड़ती है, तो यहां प्रीति, तब स्वाति इधर हो जाएगा, स्वाति मतलब तेज इससे हो जाएगा। अब बोल रहा है कि स्वाति कमला से धीमे दौड़ती है, स्वाति धीरे, कमला आग ज्यादा तेजी से दौड़ती है। अब कह रहा है कि सबसे धीमे अच्छा कमला से धीमे दौड़ती, इतना हो गया। इसका आपका एक तरह से बोल सकते हैं इसको, ये बन गया आपका इक्वेशन, ठीक है। अब यहां सबसे बड़ी निकालिए, उषा, मतलब यहीं से स्टार्ट कीजिएगा, सब यहीं से स्टार्ट कीजिएगा है ना, तो आपको इजी में बन जाएगा। उषा जो है बड़ी है, ठीक है। उषा से बड़ी कौन है? यहां पे पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो उषा से अगर नहीं पता चल रहा है बड़ी कौन है, तो उषा कौन किससे बड़ी है? कमला से। तो यहां पर कमला लिख दीजिए ना, ठीक है। यहां पे लिख दीजिए, चाहे यहां पे लिख दीजिए। देखिए क्यों, अब कमला से कोई बड़ी नजर आ रहा है, यहां पे कमला से कोई बड़ी नजर आ ही नहीं रहा है, तो कमला यहां हो गया। कमला किससे ज्यादा बड़ी नजर आ रही है? स्वाति से, तो स्वाति हो गया यहां पे बड़ी, मतलब तेज किससे दौड़ रही है? यहां पे तेज बोलना चाहिए। और स्वाति से तेज कोई जोड़ता है नहीं, तो स्वाति ही प्रीति से दौड़ती है, तो प्रीति यहां पे हो जाएगी, प्रीति। अब ये इसको जो है जो बड़ा हो गया। अब क्या बोल रहा है कि कौन धीमे कौन दौड़ता है? तो प्रीति धीमे दौड़ती है, तो 4 का आंसर बी हो गया। चलिए अभी जो है पूरी तरह से जो है हमको कॉन्सेप्ट अब तो क्लियर कर देंगे, और जो सवाल पूछने के जो तरीका अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है वो भी जो है आपको हम बताएंगे।
ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी और ई में से प्रत्येक के भार अलग अलग है, डी सिर्फ ए से भारी है तथा सी बी और ई से हल्का है, तो इनमें सबसे भारी कौन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जानकारी अधूरी है और ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे भारी वाला एक तरफ और सबसे हल्का वाला एक तरफ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी, हाँ डी सिर्फ ए से भारी है, तो डी सिर्फ जो है ए से भारी है, सिर्फ ए से भारी है, याद रखिएगा सिर्फ केवल। अब कह रहा है कि सी जो है बी और ई से हल्का है, सी जो है हल्का है तो हल्का इधर, तो बी भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा। और ई से भी तो क्या ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, सी छोटा है ई से भी, समझ में आ गया आपको। अब देखिए क्या कहते हैं कि बोल रहा है कि सिर्फ ए से भारी है, सिर्फ ए से और किसी से भारी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ए से, तो ए जो है पहला स्थान में आ जाएगा, ठीक है, ए के बाद डी हो जाएगा ई वाला, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? कहने का मतलब कि 1 नंबर 2 नंबर मतलब कि आरोही क्रम में भी सजा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए बी बड़ा है सी से, तो लिख सकते हैं बी बड़ा है सी से और ई भी बड़ा है सी से, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया, ठीक है। और सी बड़ा होगा डी से, बिल्कुल बड़ा होगा, क्योंकि इसलिए क्योंकि डी केवल ए से बड़ा है, केवल सिर्फ ए से बड़ा है, मतलब सबसे छोटा ए ही होगा। क्योंकि अगर हम सी को छोटा बोल देंगे तो सी को अगर छोटा बोल देंगे तो ए से तो छोटा तो है ही, तो 2 को छोटा होगा नहीं, तो इसका मतलब सी जो है डी से बड़ा होगा। समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ पे बी ई सी डी और ए, कहने का मतलब ये हुआ कि बी ई में आपस में कौन बड़ा है ये पता नहीं चल पा रहा है। बी ई तो बड़ा है सबसे, लेकिन बी ई में कौन बड़ा है ये पता नहीं चल पा रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब सही आंसर क्या होगा? जानकारी अधूरी है, ऑप्शन डी सही आंसर। आइए हम दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 6 नंबर पी क्यू आर एस और टी में से प्रत्येक का भार अलग अलग है, आर एस से भारी है परंतु टी से हल्का है, पी एस से हल्का है, इनमें सबसे भारी कौन है? तो देखो दोस्तों, सबसे भारी अलग और सबसे हल्का अलग छाट लीजिए। तो देखिए पी क्यू आर एस और टी में से प्रत्येक का भार अलग अलग है, 5 आदमी होगा। आर एस से भारी है मतलब आर इधर, एस से भारी तो एस इधर, एस मतलब हल्का, ठीक है। ई वाला अभी भी लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको। अब कह रहा है कि परंतु टी से हल्का है, टी से क्या है? हल्का, मतलब आर हल्का है तो हल्का अब इधर आ जाएगा और ये टी इधर चला जाएगा, समझ में आ रहा है आपको। और अब कह रहा है कि पी एस से हल्का है, मतलब पी जो हल्का है किससे? एस से, मतलब एस भारी है, आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए और कोई क्वेश्चन बन रहा है और कोई समीकरण नहीं बन रहा है। तो अब देखिए सबसे भारी को पहले लिखिए और वहीं से स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। आर सबसे भारी, अब आर से भारी कौन है? तो आर से भारी कोई दिख रहा है? टी, तो बिल्कुल है टी, टी भारी लिख दिया ऐसे, ठीक है। टी से कोई भारी है भैया? नहीं मिल रहा है ना। जब नहीं मिला तो आर किससे भारी है वो लिख दीजिए, एस से भारी है, समझ में आ रहा है। एस किससे भारी है? पी से, ये लिख दीजिए। देखिए सबसे भारी कौन हुआ? टी हो गया ना आरोही क्रम में, तो आंसर निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें 5 आदमी देख रहे हैं, 5 आदमी पी क्यू आर एस टी है, तो इसमें तो क्यू बोला ही नहीं गया है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा? जानकारी अधूरी है। आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आईएएस का एग्जाम की तरफ। आईएएस का एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम तो नो डाउट प्रेस्टीज एग्जाम है भारत का, तो अभी कम थोड़ी है, पढ़ के एकदम सारा एग्जाम आप जो है पास कर लेंगे। तो देखिए, लेकिन उसके लिए जो है स्टैमिना रखना पड़ता है, माइंड को जो है हमेशा कंसंट्रेशन रखना पड़ता है और जो भटकने नहीं देना पड़ता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है 7 नंबर कि निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए। रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए,
रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए, पद्मा ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम अंक प्राप्त किए। सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए हैं? देखिए, सबसे पहले जो है रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए, रमा अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, किससे भैया? रानी से। तो ये रानी इधर हो जाएगा, ठीक है ना आपको। अब करा रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, तो रानी जो है कम अंक प्राप्त किया ना, तो रानी इधर हो जाएगी, किससे? रत्ना से। तो ये रत्ना से, तो रत्ना अधिक हो जाएगी। समझ में आ रहा होगा आपको, है? अब करा रत्ना ने रमा से अधिक रत्ना अधिक किससे? रमा से। तो ये रमा, समझ में आ गया आपको। अब कर रहा चौथा भी दिया हुआ, पद्मा ने रमा से अधिक कॉमा करके है, तो आगे पद्मा ने रमा से अधिक लिख दीजिए, तो पद्मा रमा से अधिक। ठीक है। अब कह रहा है किंतु रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, मतलब रत्ना ज्यादा और पद्मा बोल रहा है तो पद्मा कम। यहां पे आपको समझ में आ रहा है। और सब जो है ग्रेटर देन वाला इसको लिख दीजिए। समझ में आ रहा ना आपको कि नहीं समझ में आ रहा है वाला? बिल्कुल आपको समझ में आएगा इसको। अब देखिए, यह जो है डिसेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, पहले बड़का फिर छोटका। देखिए रमा, यहां पे देखिए रमा से कोई बड़ा कोई है क्या? है रत्ना, तो आगे लिखिए रमा। ठीक है, शुरू से लिखिएगा रमा के पहले कौन है? रमा से बड़ा कौन है? ये लिख दीजिए। रमा से बड़ा है रत्ना लिख दीजिए। अच्छा ये बताइए, रत्ना से बड़ा कोई है? देखिए तो रत्ना से कोई बड़ा? अरे है या नहीं है? ठीक है है या नहीं रत्ना से बड़ा? अब बताइए, रत्ना से बड़ा नहीं तो रमा किससे बड़ी थी? रमा रानी से। अच्छा, रानी से बड़ी थी, ठीक है। अच्छा, रानी किससे बड़ी थी? रानी तो यहाँ देखो पता चल रहा है, देखिए नहीं पता चल रहा है आपको, पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। रमा यहाँ, ठीक। रत्ना अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? पद्मा जो है रमा से जो है बड़ी है, ठीक है। तो रमा से बड़ी यहाँ पद्मा, तो यहाँ पद्मा चली आएगी, ठीक है। इसीलिए इसको ऊपर नीचे ऊपर लिखते हैं। तो ऐसे फिर ऐसे हो गया, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। अब बताइए आप कि सबसे बड़ी कौन नजर आ रही है? क्वेश्चन क्या पूछा भैया? सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त किया? रमा, पद्मा, रानी, रत्ना। तो रत्ना से सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। कैसे रही? अब क्वेश्चन नंबर जो है 8 देखिए, और ये जो बता दूं 7 नंबर जो है आईएएस का परीक्षा में आया था 2012 में, चेक कर लीजिएगा। और अब आईएएस का परीक्षा 2018 में सी सेट में आया है ये कि यदि लेखनी से बड़ा है पेंसिल, जिधर मुंह खुला रहता है उसको बोलते हैं बड़ा, है ना, ग्रेटर देन। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। अब देखिए, यदि लेखनी से बड़ा पेंसिल है, ठीक है, फिर पेंसिल से बड़ा पुस्तक तथा पुस्तक बड़ा है टोपी से, तो निम्न में से कौन सा एक सदैव कथन सत्य होगा? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा आप। अब देखिए, लेखनी से बड़ा है पेंसिल, ठीक है, लेखनी से पेंसिल बड़ा है, तो ये पेंसिल बड़ा है भैया, पेंसिल बड़ा है और लेखनी ग्रेटर देन बाद में लिख लीजिएगा। अब क्या बोल रहा है कि पेंसिल से बड़ा है पुस्तक, तो पुस्तक बड़ा है, ठीक, और पेंसिल ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अब कह रहा है कि पुस्तक बड़ा है टोपी से, पुस्तक बड़ा है टोपी से, पुस्तक बड़ा है टोपी से। अब बताइए, इसको जो है ग्रेटर देन लिख दीजिए। अब जो है असेंडिंग ऑर्डर नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा देना है। पेंसिल, तो पेंसिल आगे लिख दीजिए। पेंसिल से बड़ा कोई है क्या? हाँ भैया, पेंसिल से बड़ा पुस्तक है, तो पुस्तक लिख दीजिए। अच्छा, पुस्तक से कोई बड़ा है क्या? नहीं, पुस्तक से कोई बड़ा नहीं है ना। अब बताइए, पेंसिल किससे बड़ा था? लेखनी से, तो लेखनी लिख दीजिए यहाँ, ठीक है ना। अब बताइए, लेखनी भी किसी से बड़ा था क्या? यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखिए, पुस्तक से बड़ा मतलब पुस्तक बड़ा, फिर पेंसिल, फिर लेखनी। अब क्या हो जाएगा? देखिए क्या बचा? टोपी। पुस्तक टोपी से बड़ा है, पुस्तक टोपी से बड़ा है, लेकिन टोपी जो है किससे बड़ा है पता चल रहा है? नहीं पता चला। पुस्तक से बड़ा कौन है?
कुछ बड़ा ही नहीं नजर आ रहा आपको, है ना। तो टोपी पुस्तक, तो टोपी यहाँ पे हो जाएगा टोपी, ठीक है, यहाँ पे होगा, यहाँ बीच में होगा टोपी, ठीक है। मतलब पुस्तक फिर टोपी फिर पेंसिल फिर और लेखनी इससे होगा, लेकिन टोपी इसमें से पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सदैव सत्य होगा, सदैव सत्य आपको बतलाना है। तो लेखनी टोपी से बड़ा होगा क्या? लेखनी जो है टोपी से बड़ा होगा क्या? टोपी तो इधर है तो है नहीं। लेखनी जो है पुस्तक से छोटा, मतलब पुस्तक जो है लेखनी से बड़ा होगा क्या? पुस्तक जो है लेखनी से बड़ा होगा क्या? बिल्कुल सही लग रहा है, यही तो आंसर होगा, ऑप्शन बी। लेकिन हम तो ऑप्शन सी में देखते हैं, पेंसिल बराबर टोपी, पेंसिल टोपी बराबर कैसे हो जाएगा भैया? कोई इक्वेशन तो निकल नहीं रहा है कि नहीं। और पेंसिल बड़ा है टोपी से, पेंसिल बड़ा है टोपी से, तो ये कोई जरूरी तो है नहीं, टोपी इधर भी आ सकता है, टोपी इधर भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन इससे इधर नहीं जाएगा। तो इसीलिए जो है आपको जो है ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो है ऑप्शन बी, लेखनी से बड़ा है पुस्तक। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इतना तो बनता है कि कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर एक क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए अभी जो है आप जो है ये कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन भारी है सब आप सीखे कि नहीं है, तो एक क्वेश्चन तो पूछने का हक है हमें, है कि नहीं। तो देखिए आपके लिए कंप्यूटर स्क्रीन में सवाल ये रहा कि 5, 7, 2, 12 को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में सजाया जाए, मतलब रखने पर तीसरे स्थान पे कौन आता है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 7। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए आरोही क्रम में नहीं रखिएगा, बताइए। अरे आ गया आंसर, ऑप्शन ए बोला है। देखते हैं, लॉक कर देते हैं, आंसर क्या होता है। बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है दोस्तों। आपने इसका मतलब जो है बहुत करारे तरीके से समझा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन तीसरे स्थान में कौन चौथे स्थान पे है ना। बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया। आपके लिए जोरदार तालियां। ठीक, सभी दर्शक एक दूसरे के लिए तालियां बजाएं, सभी भाई बहन एक दूसरे के लिए तालियां बजाएं, सभी स्टूडेंट एक दूसरे के लिए तालियां बजाएं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अगर आप YouTube देख रहे हैं तो YouTube को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर Facebook देख रहे हैं तो उसमें जो आप फॉलो और लाइक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको नहीं भी पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, आपको कौन कहता है कि नहीं। लेकिन आप मेरे स्टूडेंट हैं और आप मेरे छोटे भाई हैं, अगर कोई बड़े देख रहे हैं तो मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, बड़े हैं। और मैं सबको एक बार जो है शुभकामनाएं देता हूं कि आप जो है और उन्नति करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।